चलिए, तो बच्चों आवर न्यू टॉपिक इज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बच्चों, एक और चीज़ है, इसको ना जानते हो बच्चों, मोस्टली केस में इसको लोग डिस्कस नहीं करते हैं, समझ पा रहे हो ना, लेकिन कम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएंगे बच्चों तो इसको डिस्कस करते हैं लोग। ओके, बाकी आप एनसीईआरटी बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम, लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हमारे पास ए है और ये किस में जा रहा है, पी में। भाई कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तो इनिशियल टाइम क्या लेंगे, जीरो, तो यहाँ पे अमाउंट क्या मिलेगा, सी नॉट, और यहाँ क्या लेना, जीरो। जो लिखे हो बच्चों उधर मत ध्यान देना, इधर ध्यान देना। फिर एट टाइम टी पे लेते हैं हम लोग, तो एट टाइम टी पे बच्चों जीरो तो होगा नहीं, समथिंग टाइम होगा बच्चों, हमने क्या ले लिया, टी ही ले लिया। यहाँ पे अमाउंट क्या मानना, एक्स, तो यहाँ पे होता है सी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस एक्स, ये नहीं मिलेगा। बच्चों मेरी बात सुनो, हमने यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, 100%, क्या लिया, 100% बच्चों ले लिया। तो तो मान के चलो बच्चों यहाँ पे 70 बना, कितना % बना, तो 100 माइनस 70, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। ये तो टर्म्स क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे टर्म्स में बच्चों इंपॉर्टेंट आपसे पूछना बताना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस से करते हैं हम लोग, अल्फा से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू बच्चों क्या मानेंगे हम लोग, इनिशियली कितना लिया हमने, 100, इनिशियली कितना लिया हमने, तो 100 की जब क्या मानेंगे, सी नॉट। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों, कितना डिसोसिएट हुआ, 70, यानी क्या मान लेंगे, एक्स। कुछ क्लैरिटी मिली बच्चों, बताओ। अरे भाई अगर इसके जगह वैल्यू रखोगे तो 100 लिया था बच्चों, इसमें ब्रेक कितना हुआ, 70। कुछ समझ में आ रहा ना बच्चों, आसान है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिफाइन कर लेंगे, कितना हमने लिया और उसमें से कितना आपका ब्रेक हुआ, क्लियर है ना बच्चों। आगे देखते हैं। अब एक काम करो, ऐसे लिखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लिखें बच्चों, ध्यान देना, तो वी नो दैट सी टी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, माइनस के टी प्लस सी नोट। पढ़े हो कि नहीं बच्चों, सी टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी नोट। सी टी जो बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी नोट माइनस एक्स, अब माइनस के टी, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी नोट। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई सी नॉट, डिवाइडेड बाई सी नॉट। क्यों, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बच्चों, सी नॉट चाहिए, तो डिवाइडेड बाई सी नॉट। तो डिवाइडेड बाई सी नॉट यानी कि सी नॉट माइनस एक्स अपन क्या लेंगे बच्चों, सी नॉट। कोई प्रॉब्लम है क्या, सी नॉट माइनस एक्स अपन क्या हो जाएगा, सी नॉट, और इक्वल्स टू माइनस के टी अपन क्या लेना, सी नॉट एंड प्लस सी नॉट बाई सी नॉट। कोई प्रॉब्लम है क्या। अरे भाई डिवाइड करेंगे तो सबके इंडिविजुअली बच्चों डिवाइड करेंगे या एक ही बार डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब एक काम करो, सी नॉट से सी नॉट डिवाइड हो जाए कितना मिलेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बाई सी नॉट। ध्यान देना बच्चों, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के टी अपॉन सी नॉट, और इसका वैल्यू कितना मिलेगा, 1। एक नोटिस करो बच्चों, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये भी कैंसिल हो गया एंड साथ में माइनस से कैंसिल। ठीक बताओ, एक्स बाई सी नॉट की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं हम लोग, देखो ना, अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा इक्वल्स टू के टी प्लस क्या हो जाएगा, सी नॉट। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर है। फिर एक और स्टार पॉइंट बच्चों बनाइए, और यहाँ बच्चों हेडिंग लिखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों मेरी बात सुनो, जैसे ना हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मज़े से नहीं पढ़े रहते और डेप्थ में नहीं पढ़े रहते बच्चों ना, तो यकीन मानो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर डेप्थ में नहीं पढ़े रहते बच्चों तो हम आपको ये रिलेशन नहीं बताए होते, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। समझ पा रहे हो ना। अगर मैं सिर्फ बोर्ड लेके चलता तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी नहीं बता पाता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काम करो, सी टी जब पे आप लोग रख सकते हो सी नॉट माइनस एक्स रख सकते हो कि नहीं, सी टी जब पे सी नॉट माइनस एक्स अपन क्या मान लेना बच्चों, सॉरी अभी रहने दो, पहले सी नॉट
और इक्वल्स टू, ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नॉट ई टू पावर माइनस क्या हो जाएगा के टी। ये तो बहुत आसान हो गया, देखो क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चों। ये बताओ सी नॉट बच्चों इसके नीचे डिवाइड कर दो, देखो क्या मिल रहा है, सी नॉट माइनस एक्स अपन क्या हो जाएगा सी नॉट, और इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों ई टू पावर माइनस के टी। बच ही नहीं रहा है बच्चों, हमने क्या किया सी नॉट को इसके नीचे ला दिया बच्चों, देखो ना सी नॉट माइनस एक्स अपन क्या हो गया सी नॉट, या ऐसे समझो ना भाई, हमने सी नॉट ऐसे लिख लो ना, डिवाइडेड बाई सी नॉट से डिवाइड किया बच्चों, तो ये बताओ सी नॉट माइनस एक्स अपन क्या हो गया सी नॉट मिल गया, और ये सी नॉट से सी नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो एक काम करो ना 1 माइनस एक्स बाई क्या मिलेगा सी नॉट इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी। एक चीज नोटिस करो बच्चों, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, या ये अल्फा दिख रहा है ना, इसको इधर कर दो और इसको इधर ला दो, तो 1 माइनस पहले लिख लो अल्फा इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस के टी, तो अल्फा इक्वल्स टू मिल जाएगा बच्चों, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर देंगे, तो 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी, एंड दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों, बहुत आसान है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बस छोटे छोटे टर्म्स करके बच्चों समझने थे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों, तो हम निकाल सकते हैं। और ठीक ठाक बच्चों जेईई नीट में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, प्रैक्टिस भाई जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन तो बच्चों कहीं से भी पूछ सकता है, ओके। बाकी बच्चों देखो उतारे बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं हम लोग साथ में अगर थोड़ा सा कंपटीशन का भी बच्चों आपको तैयारी करना है तो उसका भी बच्चों मैं आपको टर्म्स दे रहा हूँ। हाँ, बहुत डेप्थ में नहीं जा पाता हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाऊँगा तो लेक्चर और लेंदी हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं है, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया, आपने नोट भी कर लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, पूरा समरी में दे रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन, लिख सकते हो मेरे साथ साथ, डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके बच्चों। तो ध्यान देना, तो इसके लिए बच्चों दो कॉलम बना लेते हैं हम लोग। एक ले लें बच्चों पहले, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान देना बच्चों। एंड एक कॉलम में ले लें बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया बच्चों, और एक क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। खूब मस्त तरीके से बच्चों देखो, सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, ये तो जीरो ऑर्डर की बात हो रही है ना, आप सभी लोग बच्चों जानते भी होंगे पहले से भी। बालक तुम इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। तुम लिखो मत, पहले खूब अच्छे से ध्यान दो और सब कोई ऐसा ही करे। ये तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर यानी कि स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। एक तो डिफरेंस आपका यही मिल गया, और एक दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर लिखते हैं बच्चों, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के, और मान लो ए रहेगा चाहे सी रहेगा, सी ले लो ना, के पर क्या मानेंगे एन है ना, तो एन की जब क्या मानोगे जीरो मान लोगे, यानी ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, रेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना। और यहाँ पे बच्चों अगर रेट लिखना होगा तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के, और सी पर क्या हो जाएगा 1। भाई यहाँ पे ऑर्डर जीरो है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। फिर बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़े होंगे आप लोग, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या था इसके लिए, सी टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी नोट, कुछ याद आ रहा है। और जबकि इसके लिए फॉर्मूला ध्यान देना बच्चों, एल एन सी टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। इसके लिए एक ही फॉर्मूला क्या था बच्चों, इसके लिए तो एक और फॉर्मूला था ना, लॉग 10 बेस सी टी इक्वल्स टू क्या था बच्चों, नीचे आ जाता है ना, तो माइनस के अपॉन 2.303 और टाइम प्लस लॉग 10 बेस सी नॉट। ये भी तो रिलेशन था, एक और रिलेशन था बच्चों, याद करिए, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन क्या था टी लॉग 10 बेस सी नॉट बाई सी टी, ये भी एक रिलेशन था। ये सब मान लीजिए बच्चों कि हाँ ये था, जिनको कुछ नहीं आ रहा है,
हाँ, फिर एक और था बच्चों, याद करिए, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट ई टू पावर माइनस के टी। और जबकि इसके लिए सिर्फ क्या लिए थे हमने, एक ही फॉर्मूला लिए थे, याद करिएगा बच्चों। ये पहला डिफरेंस था, ये दूसरा डिफरेंस था और ये तीसरा डिफरेंस था, ठीक है। और इसका भी ये पहला डिफरेंस मानिए और इसको दूसरा और इसको तीसरा में ये चारों आएगा बच्चों एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए खैर आते हैं बच्चों नेक्स्ट, फोर्थ नंबर ले लिए, हाफ लाइफ टाइम। ये तो टी हाफ इक्वल्स टू, आप लोग इसका पढ़ते हो क्या, सी नॉट बाई 2k। देख रहे हो, एक बार पूरा सिनेरियो क्लियर कर दिया इकट्ठा करके। और इसका देखना था बच्चों, टी हाफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0.693 अपॉन के। क्लियर है बच्चों, एकदम मस्त है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अगर बताओगे बच्चों तो अभी जस्ट पढ़े बच्चों, अल्फा इक्वल्स टू बताओ सी नोट, एन पढ़े हो। और इसका बच्चों क्या पढ़े हो, अल्फा इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस के टी। डन, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करें हम लोग, लास्ट पॉइंट, ग्राफ भी देख लो भाई, इसका ग्राफ भी बहुत आसान है। ध्यान देना बच्चों, इसका ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग था। ये तो ये क्या था, वाई एक्सिस, इसके जब क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस यानी कि क्या मान लेंगे, सी टी। और ये क्या हो जाएगा, टाइम। और स्लोप बच्चों यहाँ पे सी नोट था ना, स्लोप नीचे की तरफ आएगा, दिस इज द माइनस के। क्लियर हो रहा है। क्या कोई पॉइंट छोड़ा हूँ क्या, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का, सारा पॉइंट बच्चों डिस्कस नहीं कर दिए हम लोग, डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपका अच्छा खासा। और ये था इसका ग्राफ, इसका 6 पॉइंट बच्चों ग्राफ देखो तो, सबसे पहला बच्चों ग्राफ तो इसी से रिलेटेड ले लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना बच्चों, मस्त है, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, log 10 बेस वाला लेना, log 10 बेस सी टी, log 10 बेस सी टी। और बच्चों ये क्या आ जाएगा, टाइम। और स्लोप बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पे ले लो log 10 बेस सी नॉट, और स्लोप बच्चों नीचे आएगा तो क्या मिलेगा, माइनस के बाई 2.303। बच्चों एक चीज़ नोटिस करो, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लॉग का अंतर है। लॉग सी नॉट वहाँ पे है और यहाँ पे विदाउट है, और यहाँ पे सी टी है बच्चों, यहाँ पे log 10 बेस क्या है, सी टी है। बहुत आसान लेक्चर है बच्चों, इससे आसान लेक्चर क्या चाहिए, ठीक है। और इसका सॉरी इसका ग्राफ देखो तो, इसका ग्राफ क्या था भाई, याद करिए बच्चों, ऐसे करके था ना एक्सपोनेंशियल, याद करिए। और ये आपका था सी टी, और ये क्या था बच्चों, टाइम। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, और दिस इज द सी नॉट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, मस्त है बच्चों, एक एक ग्राफ बच्चों, ये सारे टर्म्स बच्चों बहुत आसान है, यानी समझ लीजिए अभी तक जितना भी पढ़े थे बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। क्लियर है ना, इसको अच्छे से नोट करिए बच्चों। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं।